हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत, जिसका नाम है पीयूषम, द्वितीय भाग। ठीक है, लेसन 1, जिसका वो लेसन का नाम था मंगलम। मंगलम मतलब होता है कल्याणकारी। आपका पार्ट 1 पढ़ा दिए, ये आपका वीडियो 2 होगा। उसमें पाठ पर से पढ़ा दिए थे और श्लोक 1 पढ़ा दिए थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2। छोटा छोटा आपको पढ़ा करके भेजेंगे ताकि आपको वीडियो भी आसान से देखने में अच्छा लगेगा, याद करने भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं श्लोक नंबर अब 2 पढ़ेंगे। इसमें देखिए, आप ही लोग से हिंदी करवाएंगे, ध्यान समझिएगा। बस खाली बालक जो हम बताए हैं उस बालक को समझ लीजिएगा, बस उसके बाद काम हो गया। अनु अनियान, देखिए जहाँ संधि होता है वो पहले उसे संधि किया जाता है। अनु प्लस में अनियान, अनु प्लस अनियान। अनु मतलब होता है छोटा से भी छोटा। क्या होता है? छोटा से भी छोटा, छोटा से भी छोटा। और अनु मतलब छोटा, अनियान मतलब छोटा से भी छोटा। महतो मतलब होता है बड़ा, महतो मतलब बड़ा। महतो के संधि करिएगा तो महतः, क्योंकि ओ के विसर्ग हो जाता है। विसर्ग संधि में आपका नियम पढ़ा दिए हैं, विसर्ग संधि, व्यंजक संधि। जाकर के इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एसके टारगेट कोचिंग सेंटर के लिए। आपको संधि के बारे में इतना बढ़िया से पढ़ाया है कि आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिल सकता है। ठीक, उसमें विसर्ग संधि सब चीज पढ़ा दिए हैं, व्यंजक संधि सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। महतः, ओ विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, महियान, महत्व मतलब होता है बड़ा, और महियान मतलब बड़ा से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा। आत्मस्य मतलब होता है आत्मा, बालकस्य मतलब बालक का, तो हो जाएगा आत्मा का। आप ही लोग से हिंदी निकलवाएंगे। बालकस्य मतलब होता है 6-1 में संबंध का के में बालक के पहला पहला, यानी 6-1 में बालक का, तो इसमें हो जाएगा आत्मा का। जंतु निहित, तो इसको देखिए तोड़िएगा, तो जंतु प्लस में निहित, ठीक, ओ का विसर्ग हो जाएगा। ठीक, और विसर्ग के पहले र भी आ जाता है, तो यहाँ पर वही नियम लगाया गया है। गुहयाम, गुहयाम मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा, यानी दिल में, हृदय रूपी गुफा में। और आगे समझिएगा, सब चीज का बता दिए। वित्सको मतलब होता है शोक रहित होकर, खुश होकर, शोक रहित। क्या होता है? शोक रहित होकर। धातु प्रसादान, महिन धातु प्रसादान, देखिए इसको तोड़ देते हैं ताकि आपको संधि आएगा तो क्वेश्चन यही सब डाल देता है। धातु प्रसादात, त के पंचमी है त, थ, द, ध, न, तो वही इसको क्या कर देंगे, आधा त। यह व्यंजन संधि का रूल है कि तवर पवर कवर के बाद अगर कोई पंचमी आता है तो उसे प्रथम बदल सकते हैं, अगर प्रथम है तो उसे पंचमी में बदल सकते हैं। जा करके संधि बढ़िया से पढ़िएगा। धातु प्रसादात, मही प्लस में मही, महिमान प्लस में आत्मन। देखिए इतना बड़ा इसका संधि होगा। ठीक है, धातु प्रसादान यानी धातु प्रसाद से उसका योगदान आत्मा से किया जा रहा है। हिंदी इसका देखिए कर रहे हैं, हिंदी अर्थ आराम से खाली हिंदी अर्थ याद कर लीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए तोड़ते हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। चाहे किताब में ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, यही सबसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होता है, तब कहिएगा आत्मा। क्या होता है? आत्मा। ठीक है, यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा। और यह श्लोक जो है वो पूछेगा कि कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो इस उपनिषद का नाम है कठ है। क्या नाम है? कठ उपनिषद, कठ उपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। कौन से उपनिषद से है? तो कठ उपनिषद से। श्लोक नंबर 2 में कठ उपनिषद है और श्लोक नंबर 1 में ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, उपनिषद के बाद आएगा तब पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा श्लोक
कठा ऊपरी सबसे। ठीक, चलिए हम लोग हिंदी करिए क्योंकि आपका 5 नंबर का श्लोक होता है। देखिए हिंदी करते हैं। तो अन्वय में जब जाइएगा तो अन्वय हम निकाल लेते हैं। लिखल है जंतु निहितो, यानी जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो इसका हिंदी वो हम अपने तरीका से कर रहे हैं। इन जंतुओं, अब तो हम कहाँ से देख रहे हैं, तो अन्वय में से देख रहे हैं। ठीक, कोई गेस पर के चक्कर में मत पड़िएगा, कुंजिका से कितना लोग पढ़ा के पार हो जा रहे हैं। लेकिन श्लोक जब भी टूटेगा तो अन्वय से टूटता है, कविता जब भी हिंदी में पढ़ते हैं तो अन्वय से टूटता है। ठीक है, नहीं तो अर्थ का व्यर्थ निकल जाएगा। इन जंतुओं की आत्मा हृदय रूपी गुफा में समाहित है। गुफा में समाहित है। इन जंतुओं की आत्मा हृदय रूपी गुफा में समाहित है, जो छोटा से भी छोटा, जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है, यानी कब्जा नहीं किया जा सकता, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इंद्रियों के प्रभाव से सुप्रहित होकर उस महान आत्मा को देखते हैं। यानी केवल आत्मा को भगवान ही देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सुनिए, इन जंतुओं की आत्मा हृदय रूपी गुफा में समाहित होती है। यानी जो आत्मा है किसी भी मनुष्य जीव जंतु के से क्या होता है, दिल में समाहित होता है, जो छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। यानी जो होता है जो आत्मा है, दिल की बात है, यह कोई नहीं जानता है। तो वही यहाँ पे बात किया गया है कि इन जंतुओं की आत्मा हृदय रूपी गुफा में समाहित होती है, जो छोटा से भी छोटा है, जिसे कोई देख नहीं सकता है, या इसे अगर बड़ा मानते हैं तब बड़ा से भी बड़ा है, जिसे कोई देख नहीं सकता है। लेकिन इंद्रियों के प्रभाव से, यानी जो इंद्रियों के प्रभाव है उससे भगवान का होते हैं खुश होकर उस महान आत्मा को भी देख लेते हैं। बस इस श्लोक में यही आपको बताया गया था। ठीक है, बस धन्यवाद।